म्यूचुअल फंड्स ने अपने मंथली अपडेट में कुछ बातें कही हैं जो कि हो सकता है आपके काम की हो। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हो और आप इनके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हो। तो ये बात तो मतलब सबको पता है कि क्वांट अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है और अभी क्या पिछले 1 साल से मतलब पिछले साल जून से ही अंडर परफॉर्मेंस उसकी चालू है और सबके पोर्टफोलियो में अभी अंडर परफॉर्मिंग फंड क्वांट का है और इसमें कोई डाउट करने वाली बात भी नहीं है। बट आगे क्या? तो अभी तक हमने देखा था कि क्वांट के जो पोर्टफोलियोज थे, क्वांट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के जो पोर्टफोलियो थे, खासकर जो फ्लेक्सी कैप टाइप ऑफ स्कीम है या ऐसी स्कीम जहां पे लार्ज कैप बहुत हैविली रह सकता है, वहां पे तो लार्ज कैप हैवी था ही। बट स्मॉल कैप के अंदर भी उन्होंने काफी ज्यादा लार्ज कैप एक्सपोजर लेके रखा हुआ था। तो इस बार की मंथली अपडेट में क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने बताया है कि लार्ज कैप की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड तो वो अभी भी रहेंगे। लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं होगी जिसके कारण मतलब लार्ज कैप वो पोर्टफोलियो के अंदर रखेंगे क्योंकि पोर्टफोलियो लिक्विड रहे। हर महीने स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट भी तो देना है, तो इसके लिए लार्ज कैप का एक्सपोजर तो रहेगा। लेकिन जितने भी अब इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम्स है क्वांट म्यूचुअल फंड्स की, इक्विटी या हाइब्रिड कहने का मतलब इक्विटी के अंदर तो इक्विटी रहता ही और हाइब्रिड के अंदर भी इक्विटी रहता है। तो इक्विटी जहां जहां भी जिस जिस स्कीम के अंदर रह सकता है उन सब के अंदर हम अब धीरे धीरे करके स्मॉल कैप एंड मिड कैप का एक्सपोजर बढ़ाएंगे। जितने भी स्कीम्स के अंदर इक्विटी रह सकती है, लार्ज कैप थोड़ा बहुत जो रहेगा वो तो रहेगा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप को धीरे धीरे करके हम ऐड करेंगे। अब उनका मानना है कि अब हम मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनका कहना है कि रिस्क ऑन जो भारत के लिए फीस है वो अभी है और ऐसे में यहाँ पे आने वाले कुछ समय में अच्छे रिटर्न्स बनने के चांसेस हैं। अभी यहां से आगे जो बेट करने वाली है क्वांट म्यूचुअल फंड्स, जो सेक्टर्स पे मतलब बेट करने वाली है क्वांट म्यूचुअल फंड, वो निकल के आ जाता है पीएसयू सेक्टर। फिर से पीएसयू सेक्टर के ऊपर क्वांट अपना हैवी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसके अलावा हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, वहां पे भी क्वांट म्यूचुअल फंड बेट करने वाली है। इसके अलावा रिटेल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये सब जो सेक्टर्स है, इसके अलावा मेटल सेक्टर भी। अब क्वांट म्यूचुअल फंड का कहना है कि मेटल के अंदर में भी साइकिल शुरू हो सकता है और पीएसयू के अंदर में भी दोबारा साइकिल शुरू हो सकता है। और ये सब सेक्टर्स हैं और इन सब सेक्टर्स के मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर क्वांट म्यूचुअल फंड्स पोजीशंस बनाएंगी। इन्होंने अपने अपडेट में बताया कि मैन्युफैक्चरिंग को लेके ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और बहुत बड़ा डोमेस्टिक लार्ज मार्केट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग का। इंडिया ऑलमोस्ट ये कंपेयर कर रहे हैं 2006-07 में चाइना जितना बड़ा था मैन्युफैक्चरिंग को लेके, उतना बड़ा प्रेजेंट टाइम पे इंडिया अब बन चुका है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके क्वांट म्यूचुअल फंड्स जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और इनका कहना है कि अगर जो रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज हैं वो अलाइन करती है तो बहुत मतलब मिड टर्म एकदम ये नहीं कह रही कि बस अगले महीने 2 महीने में बहुत तगड़ा रिटर्न बन जाएगा। मिड टर्म में थोड़ा टाइम 6 महीने साल भर लेके अगर हम चलते हैं तो अच्छा खासा पैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बन सकता है अगर पॉलिसी अलाइन करती है तो। अब पॉलिसी कुछ और बना दिया या फिर सपोर्टिव पॉलिसी बिजनेस को लेकर नहीं रही तो फिर दिक्कतें आ सकती है। इनका ये भी कहना है, जो कि नॉर्मल हम लोग ये चीजें देख भी रहे हैं, कि अभी मार्केट फंडामेंटल पे कम और जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हो रही है और उसके जो डिसीजंस निकल के आ रहे हैं उसके ऊपर मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही है, तो इसके कारण परेशानी हो रही है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर बिग ब्यूटीफुल बिल आया है तो अमेरिका के अंदर लिक्विडिटी इंक्रीज होगी और काफी सारे चेंजेस होंगे अमेरिका के अंदर, जिसका असर भी मार्केट पे देखने को मिलेगा, अमेरिकन मार्केट पे भी देखने को मिलेगा एंड ग्लोबली इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। बट कुल मिला के जो इनका निष्कर्ष निकलता है, इनका जो मंथली अपडेट है उसका ये कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम अब थोड़ा सा सेक्टर चेंज कर रहे हैं और हम मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर एक्सपोजर अब बढ़ाने वाले हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है मल्टी कैप फंड के अंदर भी मिड स्मॉल में एक्सपोजर बढ़ेगा, फ्लेक्सी कैप में भी मिड स्मॉल में एक्सपोजर बढ़ेगा, जो स्मॉल कैप है उसके अंदर तो ऑलमोस्ट 65% रहता ही है मिड कैप के अंदर,
तो जो जो ये फंड्स है जहां पे स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर रह सकता है वहां पे अब एक्सपोजर बढ़ेगा। अब इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है वो तो आने वाले समय में डिसाइड होगा, पता चलेगा अगले 2-3 महीने में कि क्या इनका रिटर्न मतलब अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक के लिए तो क्वांट डेफिनेटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। मैं पर्सनली क्वांट स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टेड हूं और मैं कहूंगा जरूर कि अंडर परफॉर्म कर रहा है क्वांट स्मॉल कैप भी, लेकिन एकदम डेड टाइप की जो अंडर परफॉर्मेंस होती है वो नहीं है। रिकवरी के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। क्वांट स्मॉल कैप के अंडर परफॉर्मेंस का तो बिल्कुल मुझे यही मतलब जो मुझे फील हुआ है कि इन्होंने जो एक्स्ट्रा हैवी लार्ज कैप के अंदर जो ले रखा है पोजीशंस, और जो लार्ज कैप है वो उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रही। मतलब अगर 10 दिन की रैली आती है या 5 दिन की भी रैली आती है तो 5 दिन में से एक दिन लार्ज कैप अच्छा करता है, बाकी 4 दिन मिड स्मॉल माइक्रो ही अच्छे करते हैं और लार्ज कैप फ्लैट या थोड़ा बहुत निगेटिव में रहता है। इस कारण बाकी स्मॉल कैप्स आगे निकल जाते हैं और कौन स्मॉल कैप क्योंकि लार्ज कैप हैवी बना के रखा है ये फ्लैट रह जाता है। तो इस कारण से इसकी अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है, ये चीज मैं भी नोटिस कर रहा हूँ। तो जितना जल्दी ये मिड स्मॉल की तरफ मूव कर जाएंगे इन माय ओपिनियन बेहतर ही होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे भी दिख यही रहा है मार्केट के अंदर में कि लार्ज कैप को मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप वो फॉर्म अच्छा कर रहे हैं लार्ज कैप से बेहतर। आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।